अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस मिनी ड्रोन को रिपेयर करेंगे। इसकी एक साइड वर्क कर रही है जबकि दूसरी साइड वर्क नहीं करती। इस वजह से ज़मीन से ये ऊपर की तरफ फ्लाई नहीं करता। इसमें 2-3 फॉल्ट हो सकते हैं। इसका सर्किट ख़राब हो सकता है, इसकी वायर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो सकती हैं और इसकी मोटर भी ख़राब हो सकती है। सबसे पहले मोटर की वायर्स को हम इस तरह से नीचे की तरफ से निकालते हैं और प्रोपेलर वगैरह हटाकर मोटर को ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल लेते हैं और इसकी दोनों वायर्स को हम दरमियान से कट कर लेते हैं। और आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए कि मोटर की वायर्स जो हैं वो मोटर के साथ कनेक्टेड हैं। अगर कनेक्टेड नहीं है तो भी मोटर का फॉल्ट हो सकता है। और मोटर की दोनों वायर्स की इंसुलेशन हम ऊपर से हटा लेते हैं। और इसको आप प्रोपेलर लगाकर डायरेक्ट एक बैटरी सेल से भी चेक कर सकते हैं और वोल्ट मीटर को कनेक्टिविटी पे करके इस तरह से दोनों वायर्स इसकी वायर्स के साथ टच करेंगे तो आप देखिए कि इस जगह से ये मोटर वर्क नहीं करती है। जबकि प्रोपेलर को घुमाते हैं तो यहाँ से कनेक्टिविटी शो होती है, जबकि एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर ये जो है पॉइंट बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी मोटर ख़राब है। इस टाइप की मोटर्स को आप ठीक भी कर सकते हैं एंड स्क्रीन पे आप वीडियो चेक कीजिए, उसके अंदर आपको मोटर रिपेयरिंग की कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। और इसकी वायर्स चेक कीजिए कि एक ब्लैक है और दूसरी वाइट है। इसी तर्ज की आपने मोटर न्यू लेनी है ब्लैक और वाइट वायर के साथ, और इसका साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, शाफ्ट का साइज़ सेम होना चाहिए। और अगर मोटर छोटी या बड़ी लगाएंगे तो ड्रोन जो है वो ठीक तरीके से उसको फ्लाई नहीं कर पाएगा। आपने मोटर का साइज़ बिल्कुल सेम लेना है। और इस मोटर को हम चेक करते हैं बैटरी सेल के साथ, इसकी दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो ये मोटर बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। और दूसरी तरफ जो ड्रोन की वायर्स हैं दोनों, इनको भी इंसुलेशन आप ऊपर से हटा लीजिए। और मोटर की वायर हम इस तरह से इसके फाउंडेशन के अंदर परो लेते हैं और वायर्स थोड़ी सी आपने लंबी रखनी है ताकि इसका जो जॉइंट है वो इजीली लग सके। और हीट श्रिंक का एक पीस हम इस तरह से वाइट वायर के ऊपर चढ़ा लेते हैं और सोल्डरिंग आयरन से जो वायर्स हैं इनके सिरों को अच्छे तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। टोटल 4 तारें हैं, 2 ड्रोन की और 2 मोटर की। इन चारों को हम अच्छे तरीके से सोल्डर कर लेते हैं ताकि इनके जो टांके हैं वो आसानी से लग सकें। और वाइट वायर को वाइट वायर के साथ ही कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर ब्लैक के साथ करेंगे तो मोटर उलट वर्क करना शुरू कर देगी और ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकेगा। और दूसरी वायर के ऊपर भी हम हीट श्रिंक का एक पीस चढ़ा लेते हैं और इसको ब्लैक वायर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। और हीट श्रिंक के दोनों पीसेस आप जॉइंट के ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल बराबर में फिक्स करने हैं ताकि ये जॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किट ना कर सके। और इसके अलावा आप बारीक टेप भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हीट श्रिंक नहीं है। और इसको आपने सोल्डरिंग आयरन से इस तरह से हीट देनी है और इसको आप माचिस के साथ भी हीट दे सकते हैं, चूँकि वायर्स बारीक हैं और साथ में प्लास्टिक है। इस वजह से हम सोल्डरिंग आयरन से इसको हीट दे रहे हैं ताकि नुकसान ना हो। और हीट श्रिंक को जब आप हीट देते हैं तो ये वायर के साथ चिपक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जाता है और जॉइंट को पकड़ लेता है। और जो मोटर की एक्स्ट्रा वायर है इसको हमने ड्रोन के अंदर की तरफ इस तरह से फिक्स कर लिया ताकि ये बाहर किसी चीज़ से टकरा कर टूटने ना पाए।
और इस तरह से एक्स्ट्रा वायर को इसकी जगह पर हम इस तरह से फिक्स करते हैं। और मोटर का ऊपर वाला जो छोटा कवर है इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से फिक्स करते हैं। और अभी इस ड्रोन को चेक करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।